फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। चलिए ले चलते हैं आपको एक परमवीर शूरवीर भारतीय सैनिक, भारतीय जाबाज की गाथा की तरफ। मेजर पीरू सिंह शेखावत। गाइस, मेजर पीरू सिंह शेखावत रणबांकुरों की धरती शेखावटी से है, यानी कि झुंझुनू जिले से, राजस्थान में ही है। लेकिन सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, देश के शूरवीरों बहादुरों के क्षेत्र में ये अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। पूरे देश में सर्वाधिक सैनिक देने वाले इस जिले की मिट्टी के कण कण में वीरता टपकती है। देश के खातिर स्वयं को उत्सर्ग कर देने की परंपरा यहाँ सदियों पुरानी है। मातृभूमि के लिए हंसते हंसते मिट जाना यहाँ गर्व की बात है दोस्तों। 1947-48 में पाक समर्थित कबालियों से युद्ध में हवलदार मेजर पीरू सिंह ने देश हित में स्वयं को कुर्बान कर देश की आज़ादी की रक्षा की थी। गाइस, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ 2 सैनिक स्कूल हैं। राजस्थान वो राज्य है जहाँ 2 मिलिट्री स्कूल है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी राज्य को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इसका रीज़न शायद यही है कि इस राजस्थान की धरती ने भारत माता को कई वीर सपुत्र प्रदान किए हैं। ये धरती वीरों की है। ये धरती शक्ति और भक्ति का संगम है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था झुंझुनू जिले के बैरी नामक एक छोटे से गांव में 20 मई 1918 में। ठाकुर लाल सिंह जी के पुत्र हैं ये, और 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। इन्होंने राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन की डी कंपनी में हवलदार ये मेजर थे। और 1947 में जब भारत पाक का विभाजन हुआ था, उसके बाद हम सबको पता है कि कश्मीर में कबालियों ने हमला कर दिया था। तब जो कश्मीर नरेश थे पहले भारत में विलय नहीं चाहते थे। हम सबको पता है, ये कहानी हम सब ने सुनी है। और लास्ट ईयर जब 370 हटाया गया तब तो बच्चा बच्चा जान गया कि क्या कहानी थी। तो उसी वक्त जब कबालियों ने हमला किया तो कश्मीर नरेश ने अपनी रियासत का भारत में विलय कर दिया, इसकी घोषणा कर दी। कुछ शर्तों के साथ वो हम सब ने पढ़ी है। अभी हमारा मसला वो नहीं है। तब भारत ने अपनी भूमि की रक्षार्थ वहाँ पर सेना भेजी, और इसी सिलसिले में राजपूताना राइफल की 6ठी बटालियन की डी कंपनी भी टीथवाला के दक्षिण में तैनात की गई। 5 नवंबर 1947 को भयंकर सर्दी के मौसम में बटालियन हवाई जहाज से वहाँ पहुंची। श्रीनगर की रक्षा करने के बाद उरी सेक्टर से पाक कबायली हमलावरों को पैर कतरने में इस बटालियन का बहुत बड़ा योगदान है। गाइस, मेजर पीरू सिंह शेखावत के नेतृत्व में ये मंडली, ये बटालियन 1948 में उरी और टिथवाल क्षेत्र में झेलम नदी के दक्षिण में पीरखंडी और लेडी गली जैसी प्रमुख पहाड़ियों पर कब्जा करने में वहाँ पर विशेष योगदान देती है। इन सभी कार्यवाहियों के दौरान पीरू सिंह जी ने अद्भुत नेतृत्व और साहस का परिचय दिया है। जुलाई 1948 में दूसरे सप्ताह में जब दुश्मन का दबाव टिथवाल क्षेत्र में बढ़ने लगा, तब 6ठी बटालियन को उरी क्षेत्र से टिथवाल क्षेत्र में भेजा गया। टिथवाल क्षेत्र की सुरक्षा का मुख्य केंद्र दक्षिण में 9 किलोमीटर पर रिछमार गली था, जहां सुरक्षा को निरंतर खतरा बढ़ता जा रहा था। ऐसी जगह पर पीरू सिंह जी के नेतृत्व में उनकी बटालियन जाती है और दुश्मनों को खदेड़ने का काम करती है। बहुत ही बहादुरी से ये भारतीय सेना उन दुश्मनों को खदेड़ती है और लगभग इनके आधे सैनिक शहीद हो जाते हैं। फिर भी मेजर पीरू सिंह जी के नेतृत्व में बची हुई सेना की टुकड़ी आगे बढ़ती है और दुश्मनों को मिटाते जाती है। इन्होंने भी अपनी स्टैन गन से दुश्मन के सभी सैनिकों को भून दिया, जिससे दुश्मन के गोले बरसने बंद हो गए थे। जब पीरू सिंह जी को यह एहसास हुआ कि उनके सभी साथी मारे गए, तो वो अकेले ही आगे बढ़ चले। रक्त से लहूलुहान पीरू सिंह जी अपने हथगोलों से दुश्मन का सफाया कर रहे थे। इतने में ही दुश्मन की एक गोली आकर उनके माथे पे लगती है और वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। पर गिरते गिरते भी दुश्मन की 2 खंदकें नष्ट करके गिरते हैं। अपनी जान पर खेलकर पीरू सिंह जी ने जिस अपूर्व वीरता और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया, वह भारतीय सेना के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। देश हित में पीरू सिंह जी ने अपनी विलक्षण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने अन्य साथियों के समक्ष अपनी वीरता, दृढ़ता व मजबूती का उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसी कारनामे को विश्व के अब तक के सबसे साहसिक कारनामों में शामिल किया जाता है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय उनकी माता श्रीमती तारावती को पत्र में लिखा था कि देश कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का मातृत्व की जो मातृभूमि की सेवा में उनका बलिदान है उसके प्रति कृतज्ञ रहेगी, है और हमेशा रहेगी, और नो डाउट की रहेगी। इन्होंने वीरता और शौर्यता का जो परिचय दिया वो सेना में आज भी है। भारतीय सेना महान है और भारतीय सेना बहुत ही बलवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीरू सिंह जी के इसी वीरतापूर्ण कार्य पर भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया था। पीरू सिंह जी अविवाहित थे, इसलिए उनकी तरफ से यह सम्मान उनकी माता ने ग्रहण किया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त देश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने यह परमवीर चक्र पीरू सिंह जी की माता को प्रदान किया था। हवलदार मेजर पीरू सिंह राजस्थान के पहले व भारत के दूसरे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने यह सम्मान हासिल किया। पीरू सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेकर राजस्थान का हर बहादुर फौजी अपने दिल में हरदम यही तमन्ना रहता है कि वह मातृभूमि के लिए शहीद हो जाए। गाइस, पीरू सिंह जी शेखावत एक महान सैनिक थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आज की डेट में 9th क्लास में राजस्थान के पाठ्यक्रम में पीरू सिंह जी शेखावत की इस महान गाथा को शामिल किया गया है, और करना भी चाहिए। इसके अलावा कृपाल सिंह जी शेखावत को भी शामिल किया गया है। तो गाइज़, ये थे मेजर पीरू सिंह जी शेखावत, जिन पे आर्मी पोस्टल सर्विस ने ये एक टिकट भी जारी किया था। गाइज़, 18 जुलाई का जो दिन है, यानी कि आज का दिन, इतिहास में अमर है मेजर पीरू सिंह शेखावत के बलिदान की वजह से, और इसे बलिदान दिवस भी कहा जाता है, 18 जुलाई 1948। Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share if you like it. Thank you and have a wonderful time ahead.